नमस्कार, मैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं आप सभी हेल्दी और वेल्दी हैप्पी होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो हमारे साथ कनेक्ट जुड़े रहने के बाद ज़रूर ही आपको ऐसे टिप्स और नुस्खे मिलेंगे जो आप अपने जीवन को परफेक्ट बना सकेंगे और अपने जीवन में हेल्दी और वेल्दी हैप्पी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रह सकेंगे। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि माइंड प्रोग्राम की संसार में ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है माइंड प्रोग्राम की। जब माइंड प्रोग्राम कहा जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि माइंड प्रोग्राम जो मेंटली बीमार हैं, जिनको समस्याएं हैं और जिनको जो पागल तरीके के हैं, उनको माइंड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। हमको माइंड प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा दोस्तों कि सभी को माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोग्राम के बिना संसार में कोई चीज़ नहीं चलती है। संसार में सभी चीज़ें प्रोग्राम से चल रही हैं, चाहे कंप्यूटर, मोबाइल या इंसान भी खुद प्रोग्राम से चल रहा है। हर एक की परफॉर्मेंस अलग अलग है, तो हर एक की जो प्रोग्राम है वो अलग अलग है, जिसको संस्कार भी कहा जा सकता है और अपनी मान्यताएं भी कह सकते हैं। तो ये सभी के प्रोग्राम हैं और हर एक व्यक्ति को प्रोग्राम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीवन में जो वो अचीवमेंट करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। जीवन में हर एक चाहता है सफलता मिले, खुशी मिले, लेकिन वो उसे मिल नहीं पा रही है। तो इसका कारण है कि ज़रूर उसके विचारों में या उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है और उसके प्रति आशा और विश्वास और दृढ़ता नहीं है, निश्चय नहीं है। इसके कारण उसको उन चीज़ों से अलग होना पड़ रहा है। संसार में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अनंत शक्तियां हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि यदि मैं शक्तियों का सागर हूं तो तुम मास्टर सागर हो। तो भगवान ने इंसान को अपने जैसी अपने बराबर सारी शक्तियां दे दी हैं, लेकिन फिर भी इंसान आज के समय में कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और खुशी प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है, अपने जीवन को यदि अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको माइंड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। अपने जीवन को यदि आप किसी और मोड़ना चाहते हैं तो आपको माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है। अपने जीवन में यदि आप संस्कार बदलना चाहते हैं तो आपको माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है। अपने जीवन से यदि आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, किसी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है। माइंड प्रोग्राम और कुछ नहीं है, केवल आपके विचारों को, आपके संस्कारों को और आपके मन को दूसरी दिशा की ओर ले जाना, उसका तरीका सीखना, उसको माइंड प्रोग्राम कहा जाता है। अपने मन को कैसे एक जगह से हटा करके दूसरी जगह लगाना, उसको माइंड प्रोग्राम कहा जाता है। आज के समय में किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो कार्य कर रहा है उसका उसमें मन नहीं लगता है, करना कुछ और चाहता है, होता कुछ और है। कोई घर में कलह क्लेश नहीं चाहता, गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। किसी को डर है किसी चीज का, उस डर में जी रहा है। तो फियर, फोबिया, मानसिक बीमारियां इतनी आ गई हैं, उन सब के लिए माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है। यदि आपको नींद नहीं आती, आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, किसी डर को आप छोड़ना चाहते हैं,
कोई बात बार बार याद आ रही जिसने आपके जीवन को खराब कर रखा है, तो उन सब को ठीक करने के लिए आपको माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता है। और माइंड प्रोग्राम मैंने बताया वो कुछ चीज नहीं है, वो केवल आपके मन को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग चलाएं, ये जानकारी है। इसको ही माइंड प्रोग्राम कहा जाता है। अपने मन को चलाने की कला सीखना, अपने मन को चलाने का तरीका जानना, इसको माइंड प्रोग्राम कहा जाता है। हम आपको एक बात बता दें कि संसार में सभी इंसानों के पास बराबर क्षमताएं हैं और सभी इंसानों के पास ब्रेन एक जैसा है, लेकिन फिर भी सबकी अचीवमेंट अलग अलग है, सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। उसका कारण है उनके अंदर का प्रोग्राम, उनका माइंड प्रोग्राम। यदि हम अपने माइंड को ठीक राह पर प्रोग्राम करना सीख लें, ठीक तरीके से चलाना सीख लें, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वो कैसे चलता है, तो आप अपने जीवन में चाहे सफलता हो, चाहे खुशी हो, चाहे शांति हो, चाहे आप योग में आगे जाना चाहते हैं, चाहे आप ज्ञान में आगे जाना चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है आपका माइंड। जैसे किसी व्यक्ति ने प्लेन बनाया तो उसके माइंड ने उसको सपोर्ट किया, दसियों बार हारा होगा, रिसर्च कामयाब नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसके मन ने उसको ताकत दी, शक्ति दी कि करो, सक्सेस तुम्हारी जरूर होगी। मन के अंदर से उसके आवाज आई, मन ने उसको सपोर्ट किया और मन ने कहा करते रहो। अब मन ने जब कहा करते रहो तब उसने किया और कर पाया एक दिन। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं कहता नहीं बनना चाहिए, मुझे उधर जाना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए, या मुझे आराम करनी चाहिए जीवन में, आपका मन सपोर्ट नहीं करता, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपकी परफॉर्मेंस कभी भी उस सब्जेक्ट में, उस क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होगी जब आपका मन सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि माइंड आपका है, मन आपका है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मन के अंदर वो ताकत है, आपको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। थॉमस एडिसन ने कितनी बार बल्ब का आविष्कार करने के लिए अपने जीवन में हार खाई, लेकिन फिर भी उसके मन से वो पावर आती रही, मन उसको वो शक्ति देता रहा कि चलो आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। और इस कारण, मन के सपोर्ट के कारण, हजारों बार हारने के बाद भी उसने बल्ब का आविष्कार किया और संसार में रोशनी की। ठीक ऐसे ही यदि आपका मन आपको सपोर्ट करता है तो आपके लिए संसार में कोई कार्य संभव नहीं, क्योंकि मन के पास असीमित शक्तियां हैं, अनंत क्षमताएं हैं। और अगर आपका मन सपोर्ट नहीं करता, आपका मन आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको कोई कार्य करने के लिए करना चाहते हैं लेकिन मन रोकता है, तो आप उस कार्य में सफल नहीं होते हैं। आप चाहते हैं मेरे मन में व्यर्थ विचार ना आए, लेकिन फिर भी आते हैं। आप चाहते हैं मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन फिर भी ये सब होता है। तो ये सब क्या है? ये सब माइंड प्रोग्राम है। आज संसार में अनेक लोग एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, नशे को छोड़ना चाहते हैं, घर में भी कलह कलेश है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। मन से एक बार ऊपर से विचार करते हैं मुझे छोड़ना है, लेकिन अंदर उनके मन को, जो माइंड
आप सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एडिक्शन, दूसरी आदत लग गई है। तो मन को चलाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, तो जीवन कैसे मुड़ेगा? तो यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो मन को चलाना, बुद्धि को चलाना, ये कैसे चलते हैं, इनको हैंडल करने का तरीका क्या है, ये सब आपको सीखना होगा। यदि आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने जीवन में सफलताएं चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परफेक्ट बनना चाहते हैं, हायर बनना चाहते हैं, ऊंचा बनना चाहते हैं, तो आपको ये माइंड प्रोग्राम और इसकी जानकारी सीखनी होगी। आपको जैसे एक कंप्यूटर के बारे में, यदि आपके पास कंप्यूटर है और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो कंप्यूटर आपके लिए कोई काम का नहीं, कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार आपके पास ब्रेन है, मन है और बुद्धि है, इनके पास अनंत पावर है, अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन यदि आपको इनको कंट्रोल करने की जानकारी नहीं पता है, इनको कंट्रोल करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर आपका जीवन आपके ऊपर बोझ बन जाता है और आप जीवन में कभी इंजॉयमेंट नहीं ला पाते हैं। आप जीवन में निराश, उदास और हताश हो जाते हैं और एक छोटे से व्यक्ति बन करके रह जाते हैं। लेकिन जीवन में आप छोटे नहीं हैं। आपके सामने दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं। किसी ने टीवी का निर्माण किया, किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, किसी ने हवाई जहाज का, किसी ने बस का, किसी ने ट्रेन का, और किसी ने, हजारों लाखों लोगों ने रिसर्च करके इस दुनिया में जो डेवलपमेंट है वो लाई है और वो संसार के बड़े व्यक्ति माने गए। तो वो सब आप भी कर सकते हैं। मतलब आप कुछ विशेष करने के लिए संसार में आए हैं, लेकिन यदि आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, इन सब चीज़ों को चलाना नहीं जानते, इनके बारे में, इनको चलाने की नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता है इनसे कैसे कार्य करवाया जाए, तो अवश्य ही आपको जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज के समय में तो और ही जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं। तो यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच जाए, और आप भी जो ये नॉलेज सुन रहे हैं, अगर आपको फ़ायदा होने वाला है इस नॉलेज का, तो अवश्य ही ये संसार के लिए फ़ायदेमंद है। और जब संसार के लिए फ़ायदेमंद है तो इसे अगर आप शेयर करेंगे तो अवश्य ही आपको पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, पुण्य आपके खाते में जमा होगा। आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जीवन को कैसे परफेक्ट बनाया जाए। मैं समझता हूँ, देखो, दुनिया में अनेक कोच हैं, अनेक मोटिवेटर हैं, और अनेक लोग जो है सबको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन क्योंकि मैं बीके हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए जो हम ब्राह्मणों के लिए पुरुषार्थ का शॉर्ट तरीका हो। अभी हमारे पास इतना समय, क्योंकि हमारे लिए एक ही जीवन है कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ें, ज्ञान में आगे जाएं, योग में आगे जाएं, संस्कार परिवर्तन हो, यही हम सब ब्राह्मणों का लक्ष्य है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन भगवान ने कहा आत्मिक स्थिति बनाओ, तो 2% भी लोगों की नहीं है। भगवान ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर शांति के सागर हो, प्यार के सागर हो,
तो वो कभी फील हुआ ही नहीं आज तक। कितने लोगों ने आपके सामने जीवन में शरीर छोड़ दिया, क्या वो मास्टर शांति के सागर, प्रेम के सागर या शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर बन गए थे? नहीं। तो फिर आखिर कैसे पुरुषार्थ किया जाए, किस तरीके से पुरुषार्थ किया जाए जो कि हम जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को जो हम करना चाहते हैं जीवन में उसको अचीव करें। तो मैं इस सब्जेक्ट पर अधिक प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी यही लक्ष्य है कि ब्राह्मण जीवन में एक क्रांति आए। सभी क्लास कराते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग क्लास कराते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में पता नहीं ऐसी कौन सी समझ की कमी रह गई है कि कोई भी 50% तक भी अचीव नहीं कर पाते। जीवन में 10 साल हो गए हों, चाहे 20 साल हो गए हों, चाहे 30 साल हो गए हों, लेकिन जो ज्ञान है उसका 50% भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो माइंड प्रोग्राम ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी ओर मोड़ने में सक्षम है। तो माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता हर एक के जीवन में है, मेरा यही मानना है। और यदि आपका क्या मानना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, हर किसी के संस्कारों अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो संस्कारों को भी माइंड प्रोग्राम कहेंगे, उसकी मान्यताएं जो हैं उनको भी माइंड प्रोग्राम कहेंगे। जैसे मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, ऐसे ही मनुष्य की मान्यताएं और मनुष्य की जो संस्कार हैं वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार परफॉर्मेंस करता है, जैसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर जैसे संस्कार हैं और जैसी इंफॉर्मेशन भरी हुई है वैसे ही उसके कर्म होते हैं, उसकी सोच होती है और उसका जीवन होता है, वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो यदि आपको अपने जीवन में चाहे आत्मिक स्थिति बनाना चाहते हैं या आप अपने जीवन को किसी भी तरफ मोल्ड करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत इस आज के प्रोग्राम में। और आज मैं बताना चाहूँगा तो देखिए, मन जो है, हम जो भाषा जानते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषा जानते हैं, तो मन हमारी भाषा को नहीं जानता है। मन 2 लेवल पर कार्य करता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। एक जागृत मन और दूसरा अर्ध जागृत मन। तो मन तो एक ही है, लेकिन वो 2 लेवल पर काम करता है। कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे जागृत मन है वो सोचता रहता है और निर्णय आता रहता है, उसमें विचार चलते रहते हैं, देखता है, जो भी दिखेगा उस पर विचार चलेगा और जिस भी कार्य क्षेत्र में है उस पर विचार चलेगा और उसके बाद उसमें निर्णय कर आता रहेगा। तो जागृत मन का काम है सोचने का। मतलब मन एक ही है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, लेकिन वो 2-3 लेवल पर कार्य करता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कह सकते हैं।
दूसरा लेवल पर कार्य करता है, मन की ही पावर है। दूसरे लेवल पर जैसे सांस चलती है, उसके बारे में हमें कॉन्शियस नहीं होता कि हाँ सांस चल रही है। जब हम ध्यान देंगे तब सांस चल रही है। शरीर के अनेक पार्ट चलते हैं, उनको जो है हमारा माइंड ही चलाता है। कभी आप गिरते गिरते अचानक संभल जाते हैं सीढ़ियों पर, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही संभालता है आपको। आप सोने के बाद भी सपने देख सकते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है। आप कहीं कट जाते हैं, घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने का कार्य सबकॉन्शियस माइंड का है। माना सारे शरीर को आपका मन, आपकी पावर ही चला रही है। उसका एक प्रोग्राम बना हुआ है जो ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। दूसरा क्षेत्र है जागृत मन। वो जो है आप जो देखते हैं, सोचते हैं और जो जीवन में करना चाहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन करता है। क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कस माइंड है। लेकिन जो जागृत मन है, जो हम समझते हैं, वो हमारे पास केवल 5% या 10% शक्तियां हैं जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जो हम नहीं जानते हैं, माना जिनके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, वो 90% पावर्स हैं। हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो बाहर का जो हम स्थूल काम कर रहे हैं वो मात्र छोटा सा काम है। उससे बहुत बड़े बड़े काम करने की हमारे अंदर पावर है और अंदर हो रहे हैं। अंदर के सिस्टम को चलाना ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। यदि इस शरीर से एनर्जी को निकाल दिया जाए, आत्मा को निकाल दिया जाए, तो डॉक्टर की दवाई इसमें घाव नहीं भरेगी, डॉक्टर की दवाई इसमें ताकत नहीं डाल देगी, डॉक्टर की दवाई कुछ नहीं करेगी। जो कुछ है, जब तक इसमें पावर है तब तक दवाई इस पर कार्य करती है, और शरीर के अंदर पावर नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगी दवाई। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यदि किसी घाव को भरना है तो उसमें हमारे मन की पावर, हमारी आत्मा की पावर वो काम करती है, तब वो घाव ठीक होता है। किसी बीमारी को ठीक करना है तब उसमें आत्मा की पावर कार्य करती है, तब वो ठीक होता है। यदि आत्मा की पावर ना हो तो दवाई कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, समझाना आपको ये चाहता हूँ कि बाहर जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, उससे 85 गुना बड़े बड़े कार्य आप अंदर में कर रहे हैं और करने की क्षमता है। लेकिन केवल उनकी अवेयरनेस आपको नहीं है, उनका कॉन्शियस आपको नहीं है, वो अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहे हैं। तो आपके जीवन का सारा कंट्रोल आपके पास है, लेकिन ज़रूरत है
बस आपको कुछ कदम चलने की। यदि आप जीवन में अपने लिए समय नहीं देते हैं तो आपको मुश्किल ही होगा। जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर आएंगी और आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूं, माइंड टूल्स। हमारे प्रोग्राम तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन आज मैं कुछ माइंड टूल्स शेयर करना चाहूँगा। माइंड को चलाने के औजार क्या हैं, टूल्स क्या हैं। तो मन किन चीज़ों पर कार्य करता है, कैसे हम उस तक बात पहुँचाएं, या वो कौन सी भाषा समझता है। तो सबसे पहली चीज़ है विजन, चित्र। जो आप चित्र देखते हैं अपने जीवन में, उस पर मन कार्य करता है। बार बार जो चित्र दिखाएंगे उस पर मन कार्य करेगा और वहाँ जाने के लिए, उसकी अचीवमेंट के लिए आपको फोर्स देगा, पावर देगा। और ये आपके हाथ में है। आप अपने अंदर जिन चित्रों को देख रहे हैं उनको बदल सकते हैं। आपके सामने टीवी रखा है, आप मन में देखना चाहें कि टीवी है तो टीवी दिखाई देगा। फिर मन में वो चित्र बदलना चाहें कि नहीं मैं अभी मोबाइल देख रहा हूँ मन से, तो मोबाइल सामने आ जाएगा। नहीं अभी मैं अपने घर का दरवाज़ा देख रहा हूँ तो दरवाज़ा सामने आ जाएगा। नहीं मैं अभी खाने की चीज़ परफेक्ट देख रहा हूँ, अपनी पसंद की सबसे अच्छी चीज़, तो वो चित्र आ जाएगा। तो आप इन चित्रों को बदल सकते हैं और ये एक माइंड टूल्स है। आप किसी भी स्थिति में होते हैं तो आपके मन में एक चित्र होता है, और यदि आप उस चित्र को बदल देवें तो तुरंत तो नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप जल्दी ही उस चित्र को अगर बार बार बदलते रहेंगे तो फिर उस स्थिति से निकल जाएंगे। जो समस्या आपको है, जिस बैड फीलिंग में आप बैठे हैं, जो समस्या आपको सता रही है, तो चित्र बदलने से समस्या बदल जाएगी। तो पहला टूल ये हो गया। दूसरा टूल्स है फीलिंग या विचार ले लें। दूसरा टूल्स हम विचार ले लेते हैं। तो आप जिस चित्र को देखते हैं उस चित्र के बारे में विचार चलते हैं। आपको किसी एक सब्जेक्ट पर विचार चल रहे हैं, किसी ने आपसे कोई बात कह दी है और उसके विचार बार बार आ रहे हैं, वही चित्र बार बार आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उन विचारों को बदल सकते हैं, दूसरा कुछ सोच सकते हैं। तो विचारों को बदल देना और चित्र को बदल देना। विचार किसी दूसरे रास्ते पर, आप हालांकि विचारों का फोर्स होगा, लेकिन कुछ समय तक आप बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो वो चित्र विचार बदल जाएंगे। तीसरी चीज है, तो विचार सबसे बड़ा टूल्स है। आपके जीवन का जो टूल्स है वो सबसे बड़ा टूल्स आपके विचार हैं। विचार आपके भाग्य को बनाते हैं, आपके जीवन को बनाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं, और विचार आपके जीवन को बिगाड़ते भी हैं। जैसा आप विचार करेंगे वैसा आप जीवन में कर पाएंगे।
जो निरंतर विचार आपके जीवन में चलते रहेंगे, वैसे जीवन का निर्माण होगा। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए विचार बदलें, विजन बदलें। तीसरा मैं ले चलना चाहूँगा, सबसे पावरफुल टूल से एक और है ध्यान। ध्यान क्या चीज़ है? जब आप कहीं खड़े होते हैं और आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं होता है, ध्यान आपका और कहीं होता है, तो वो व्यक्ति कहता है आपका ध्यान किधर है? तो ध्यान अर्थात फोकस ऑफ पॉइंट, फोकस हमारा जिधर है उसको ध्यान कहा जाता है। फोकस हम सूक्ष्म चीज़ों पर भी कर सकते हैं और स्थूल चीज़ों पर भी कर सकते हैं। तो जहाँ हमारा ध्यान है, जिस परिस्थिति में हमारा ध्यान है, जिस विजन पे हमारा ध्यान है और उससे हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो वहाँ से ध्यान हटा करके किसी दूसरे चित्र पर ध्यान लगाना। माना अपनी लाइफ का एक परमानेंट चित्र बना दिया कि हमें इस मार्ग पर जाना है, हमें ज्ञान मार्ग पर जाना है, तो उसका चित्र एक बना दिया। फिर उसी चित्र पर ध्यान हो, उसी पर विचार हो और उसी पर हमारा जो फीलिंग है उसी को फील करने की कोशिश करें। एक फिजिकल स्टेज भी हमारी स्थिति में कार्य करती है। जैसे आप सैड फील कर रहे हैं, किसी समय पर बुरा फील कर रहे हैं, डिफरेंस फील कर रहे हैं, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो किस तरीके से बदल सकते हैं? आपके विचार बुरे आ रहे हैं तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, स्ट्रिक्ट होके बैठ जाइए, सीधे गर्दन सीधी करके। अपनी फिजिकल स्टेज को, फिजिकल बॉडी को एक एनर्जी टाइप में सेट कर दीजिए, कंधों को ऊपर कर लीजिए, तो थोड़ी देर में आपके विचार जो नेगेटिव चल रहे थे, जो सैड फील हो रहा था, जो मन आपका अंदर से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मन का और बॉडी का जो स्थिति है वो मैच नहीं होगी। इसलिए फिर मन आपकी बॉडी की स्थिति को ऑब्जर्व करके और उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और उस स्थिति में स्थित होने लगेगा। जब आप मुस्कुराएंगे तो निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, विचार कम हो जाते हैं मुस्कुराने से, प्रैक्टिकल बात है। आगे हम फीलिंग ले लेते हैं। तो फीलिंग एक ऐसा टूल्स है, आप नोट करते जाइएगा। माइंड को चलाने के लिए, अपने जीवन को प्रोग्राम करने के लिए ये टूल्स हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो फीलिंग, जब कोई विचार चलते हैं और चित्र देखते हैं आप और कहीं ध्यान जाता है तो एक फीलिंग बनती है। और फीलिंग भी अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो एक चित्र के रूप में देख सकते हैं। आप किस स्थिति में बैठे हैं उसे फील कीजिए, तो चित्र के रूप में आप देख सकते हैं।
तो उस फीलिंग को जिस भी ओर आप जाना चाहते हैं उसकी फीलिंग में जाना, उसके विचार करना। अगर आप अपने जीवन को किसी ओर मोड़ना चाहते हैं, भगवान की ओर आपने अगर जीवन दिया है, तो आपके विचार परिवर्तन हो, आपकी फीलिंग परिवर्तन हो, आपकी मान्यताएं परिवर्तन हो, आपके विजन्स, नजरिया, तरीका परिवर्तन हो। यही तो आत्मा के परिवर्तन की पहचान है। भाई, आत्मा में क्या परिवर्तन करना है? आत्मा में तो सूक्ष्म चीजें ही परिवर्तन करनी होंगी ना। ये मुख्य चीजें हैं आत्मा की, आंतरिक टूल्स, जो परिवर्तन होते ही सारा जीवन में अपने आप जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यदि आपने टूल्स का प्रयोग करके ये अंदर की कुछ चीजें परिवर्तित की तो जीवन का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बदल जाएगा। एक और टूल्स है मेडिटेशन। मेडिटेशन में लोगों का मन ही नहीं लगता। आजकल जो है बाहर की चीजों में मन भागता है। जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सब चीजें वही याद आती हैं। विचार सब बाहर के चलने लगते हैं। तो मेडिटेशन के लिए भी प्रोग्राम डालना होता है अंदर में। मेडिटेशन अगर परफेक्टली आपको करना है, परफेक्ट बनाना है अपने जीवन में, मेडिटेशन आप करते ही, बैठते ही और तुरंत खो जाएं उसमें, तो उसके लिए उस मेडिटेशन के लिए क्या प्रोग्राम करना है वो मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके साथ जो ये माइंड टूल्स शेयर किए हैं, अगर आप इन टूल्स को, जैसे घोड़ा लगाम के ऊपर चलता है, यदि लगाम नहीं है तो वो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे ही आपके मन के पास, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर मौजूद हैं। बस जरूरत है, क्या जरूरत है और कहाँ मौजूद है? आपका जो अनकॉन्शियस लेवल का पार्ट है वहां ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां मौजूद हैं। माना आप केवल उन्हें जानते नहीं हैं, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो शक्तियां आपके अंदर काम कर रही हैं। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, केवल उनके बारे में जानना, सीखना, वो पावर्स क्या हैं। आगे चल के जो हम एपिसोड करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या पावर्स होती हैं और वो कैसे कार्य कर रही हैं। निरंतर आपके लिए ही कार्य कर रही हैं, लेकिन आप कार्य कराने का तरीका नहीं जानते, इसलिए आप परेशान हैं। तो आज हमने बात की माइंड टूल्स की। यदि किसी को फियर, फोबिया, अनेक कोई दर्द है, ऐसा आप किसी भी समस्या को यदि बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं, आजकल
मेंटल प्रॉब्लम बहुत हैं जीवन में। यदि आप योग में परफेक्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास कोई माइंड प्रोग्राम नहीं है, तरीका नहीं जानते, तो अवश्य ही आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर एक को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो बिना जाने समझे एक ही प्रोग्राम सब पर कार्य नहीं करता है। सबके लिए अलग अलग, जैसे सब मनुष्यों की अलग अलग परफॉर्मेंस है, तो सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग जैसे इंस्टॉल है। अब वो किस चीज़ को मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग जानकारी देनी पड़ती है। हर एक के लिए अलग अलग जानकारी होती है। इसलिए जो है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8890755630 पर। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8890755630 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार के माइंड प्रोग्राम के लिए, आप जीवन में किस ओर जाना चाहते हैं, उसके लिए कैसे प्रोग्राम करें, वो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आगे हम आगे आने वाले एपिसोड में ज़रूर ही सिखाएंगे, बताएंगे। तो आपको यदि ये प्रोग्राम कुछ अच्छा लगा इसमें, तो अवश्य ही आप लाइक बटन दबाएं। हमारे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और आगे की जानकारी कंटिन्यू करने के लिए भी, आगे हम क्या बताने वाले हैं, ये आज शुरुआत थी इस चीज़ की कि लोगों को माइंड प्रोग्राम क्या है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है समाज में। लेकिन ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है और सबसे बड़ी पढ़ाई है। व्यक्ति जीवन जी रहा है लेकिन अपने बारे में नहीं जानता है कि अपने मन को कैसे इस्तेमाल करें, बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करें। दुनिया में स्पिरिचुअल समाज में कहा गया है कि मन जीते सो जगत जीत। तो मन को जीतना संसार की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मन को जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन तो अपनी चीज़ है, उसको केवल चलाने का तरीका आना चाहिए बस। वो हमारी ही चीज़ है, उसको जीतने हम कोई लड़ेंगे थोड़े, वो तो जीता हुआ है, हमारा है, अपना है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चीज़ है और हम मन को जीत सकते हैं, ये पॉसिबल है। मन को कैसे जीतेंगे, इसके लिए आप आगे देखते रहिए। और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप हमें फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस प्रॉब्लम का जो हल होगा वो हम आपको देंगे। तो मित्रों, आज आपने जाना कि माइंड प्रोग्राम क्या है। माइंड प्रोग्राम की आवश्यकता क्या है संसार को, ये आपने समझा। आगे हम और भी एपिसोड लेकर के आएंगे। तो आज के लिए वैसे तो मैं दर्द पर एक छोटा सा मेडिटेशन कराने वाला था कि दर्द को, पेन को कैसे रिलैक्स किया जाए, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं बचा है, मुझे क्लास में जाना है, वो समय हो गया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और आगे हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।